बैठने के लिए हम लोग थोड़ा सा चबूतरा टाइप का बना दिया गया है कि लोग बैठें, पब्लिक आके बैठती है। जी बिल्कुल, छांव में बैठे। अच्छा, इधर क्या है? ये हमारे दादाजी का, जिनको बताए थे, जिन्होंने घाट दादाजी का आपका क्या नाम था? स्वर्गीय पतिराम ठेकेदार। तो उन्हीं के आप पोते हैं? जी बिल्कुल, और उन्हीं ने इस घाट का स्थापना किया था। अच्छा, और उन्हीं का यहाँ समाधि दिया गया है। अच्छा, समाधि दी गई है? जी बिल्कुल। दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। देखिए, इस घाट के जो संरक्षक थे, क्या नाम बताया उनका? स्वर्गीय पतिराम ठेकेदार। पतिराम ठेकेदार जी के ये दो कैसा समाधियां हैं? ये एक हमारी दादी जी हैं। अच्छा। और वो दादाजी हैं। उधर देख रहे हैं कि इनके दादा जो पतिराम ठेकेदार थे, उनकी पत्नी का जिन्होंने घाट का स्थापना किया था। जिन्होंने घाट की स्थापना किया था आज से 100 साल पहले, जी है ना। देख रहे हैं कि दो समाधियां हैं, तो इनकी भी समय समय पूजा करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, रोज सुबह पूजा भी होती है। उनको चाय और बिस्किट अच्छा, एवरी डे मतलब चढ़ाया जाता है, हम लोग बिल्कुल दिया जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम? नहीं, सुबह में। जी। अच्छा। हम्म। अच्छा, यहाँ भैया बताइए कि जैसे यहाँ पे पूजा पाठ के नाम पर आप लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं, पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं होता है। हाँ। और रही बात है, ये हमारे धुनी है, जैसे अच्छा, ये मसान है ये। अच्छा, ये मसान हाँ, है, तो यहाँ ये पे दिन रात धूमी जलती रहती जी है? बिल्कुल, 24 घंटा इसमें आग रहेगी। हाँ। और जो पहला लाश आता है, हाँ। इसी में से आग जाता है नीचे। अच्छा, पहली लाश? जी बिल्कुल। इसको बुझने नहीं देते हैं आप लोग? नहीं, बुझता नहीं। बुझ जाएगी तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं, लेकिन अपने तरफ से हम लोग बुझने नहीं देते। आपका धर्म है कि जी जलना बिल्कुल, चाहिए? जलना चाहिए इसको। और ये इधर क्या है? ये टीन सेट हम लोगों ने बनवाया है, मतलब बरसात हो तो इसमें सब जलाया जाए। अच्छा। कार्य रुके नहीं। हाँ। जो आए हैं डेड बॉडी लेकर, एक तो ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं। अब हाँ। ये नहीं चाहा कि बरसात की वजह से वो और परेशान हो, इसलिए ये बनवा दिया गया। व्यवस्था ही नहीं है, कैसे लाश जलती होगी? अब जो व्यवस्था है सो हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, चलते हैं घाट की तरफ। तो भैया, ये जो पुल जो देख रहे हैं, ये पुल कहाँ जाएगा? ये आपका चला जाएगा जमनिया। हाँ। और लगे बिहार में आप निकल जाइएगा इधर से। अच्छा। जी, ये रेलवे पुल बन रहा है ना? रेलवे बन रहा है। ये रेलवे और सड़क। ताड़ी घाट। जी, ताड़ी घाट की तरफ जाएगा ये। तो जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि ये गाजीपुर शहर का एकमात्र जनता स्वर्गवास घाट। जनता श्मशान घाट ना जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्था आप 30 रुपए में दे रहे हैं जी, 30 रुपए में कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो वैसे ही घाट गरीबों का है। अच्छा। हम लोग ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। वैसा काम भी है? वैसा काम भी हम लोग करते हैं। आम जनता का ये घाट है ना? नाम ही जनता घाट है। हम हमारे दादाजी बोले थे कि हाँ। इसका नाम जनता घाट है और ये जनता का ही घाट है। अच्छा, वो जैसे चाहेंगे वैसे कार्य किया जाएगा। जनता को ही समर्पित किया गया? जी बिल्कुल। अच्छा। तो जैसे 30 रुपया आप लेते हैं, 30 रुपया में से कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे कि जिनको समर्थ नहीं होगा कि पैसे दे पाएँ, या ऐसे बिना पैसा का वो जलाना चाहते हैं, जी बिल्कुल। तो उनकी मदद करते हैं आप? जी बिल्कुल, उनसे तो वो भी 30 रुपया नहीं लिया जाता है। अच्छा। हम लोग इसी तरह छोड़ दिया जाता है कि जाइए आप भाई, गरीब है तो उनसे क्या लिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही है। सभी लोग एक बराबर नहीं होते हैं ना, सभी लोग देने वाले नहीं होते हैं। हाँ। और जो देने वाला होता है वो आकर पेट भर देता है, हम लोग को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा। जी। आप इनके साथ में हैं क्या? हाँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाला बासपुर। अच्छा। तो ये बताइए, आप लोग बांसपुर क्यों लिख रहे हैं? ये हम लोग का पूर्वज से ही चले आ रहा है। बांसपुर तो दूसरी जात होती है। नहीं, मतलब बांसपुर हम लोग एक डोम जाति से ही आते हैं। अच्छा। जी, तो हम लोग बांसपुर लिखते हैं। अच्छा। जी, चलिए चलते हैं। ये जो है आम भाषा में हम लोग को डोम ही बोला जाता है। हाँ। जैसे कल्लू डोम, ये जो कल्लू डोम बनारस वाले हैं जी, उनके परिवार से आप लोग नहीं ना बिलोंग करते हैं? क्योंकि इधर पूर्वांचल में जहाँ पर भी घाट है जी, तो कल्लू डोम के ही परिवार से लोग अपना जगह जा कर के स्टेब्लिश हो गए हैं और वो जो है अपना घाट चला रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो सब लोग उन्हीं के परिवार से नहीं होंगे ना। हाँ। जाति से तो हैं, तो भाई अपना काम जो है वो करते हैं। जी। साथियों, ये देख रहे हैं आप कि ये पूर्व वाहिनी माँ गंगा है, जिसको पतित पावनी कहा जाता है। ये बनारस से आकर के सीधे गाजीपुर होकर के बक्सर को चली जाती है। पूर्व वाहिनी है। पूर्व वाहिनी गंगा के तट पर बसा हुआ एक गाजीपुरी, जो गाजीपुर के नाम से आजकल जाना जाता है और बहुत ही पवित्र स्थल है। और गाजीपुर का एकमात्र यह स्थान है जिसको जनता श्मशान घाट या मुक्ति द्वार के नाम से जाना जाता है। बगल में भी एक और वैकुंठ धाम है। ये दोनों जो है एक ही परिवार से हैं। यहाँ पे जो है दर्जनों लाशें रोज आती हैं और उनको जो है अंतिम क्रियाकर्म यहाँ पर कराया जाता है। और भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जितना संभव होता है उतना संभव सहयोग सबका करते हैं। और इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 30 रुपये है।
इधर देखिए लाशें अभी जली हुई कुछ आग देख रहे हैं, और कुछ लाश एक आध दो ठो रखी हुई हैं। उधर कपड़े आप देख रहे हैं, कफन का सौदा जो होता है, उधर लाश भी जल रही है, आप देख सकते हैं। और ये जो भूत भवन शंकर का ये जो है स्थल माना जाता है, अघोरेश्वर भगवान शिव का ये जी, ये महाकाल का ही घर समझा जाता है। अच्छा, महाकाल का एक घर है जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये जो शिव जो होते हैं संहार करने वाले होते हैं, और इनकी शरण में अंत में लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बताइए कि रात में आने पर बड़ा भयावह लगता है या शांति का प्रतीक होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भयावह नहीं लगेगा। आप 24 घंटा आप कभी भी जाइए, हाँ हाँ। यहाँ पे आप अकेले आकर बैठ सकते हैं। कहा जाता है कि ये सबसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थल होता है। बिल्कुल पवित्र, तभी तो महादेव को यहाँ पर आकर शांति मिली थी। अच्छा अच्छा, जी महादेव को यहीं पे शांति मिली। बिल्कुल। भैया उधर खड़े हैं, दाग दिए हुए, इधर साइड में दिखा दीजिए, कैमरे घुमा दीजिए पूरा लोगों का, ले लीजिए। और दुनिया में भटकते भटकते फिर आए तो महादेव मसान घाट पे उनको शांति मिली थी। अच्छा अच्छा जी, इसीलिए भूत भवन उनको कहा इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है और अघोरेश्वर कहा जाता है। अघोरी जो होते हैं जी। संस्थान में ही अपनी जिंदगी रमाते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल अघड़पंथी होते हैं। जी। तो यहाँ भगवान पे शिव का- बहुत लोग आते रहते हैं, अघड़ लोग फिर आते हैं, अपना रात भर बिताते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ। जी। तो भैया यही बतावें, आपका नाम क्या है? ये सोनू बांसुर। जैसे आपने बताया सोनू जी कि 30 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है, बाकी जैसे अन्य जगहों पे मैं बनारस भी देखा हूँ, लेकिन बनारस में भी कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ पे 30 रुपया शुल्क लगता हो। 30 इसके रुपये हम बाद लोग जब लाश लोग जलाते हैं, आपकी बिरादरी के लोग तो बहुत ज़्यादा नखरे करने लगते हैं या परेशान करने लगते हैं। एक तो वैसे ही दुख भी होता है, जी बिल्कुल। चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बच्चे का लाश हो, चाहे जवान का लाश हो, चाहे वृद्ध का लाश हो, धनी हो चाहे गरीब हो, उनको चार्ज चाहिए। जी लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ देखिए, कर लेना तो हमारा धर्म है। धर्म कर नहीं लेंगे तो जो आने वाले 100 लेकर आएंगे उनको भी शांति नहीं मिलता है, और हमारा तो भाई कर्म है, हम करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ हाँ, से। हाँ, हाँ। तो इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा वो नहीं नहीं, यहाँ पे तकरार नहीं होता है। हाँ, हाँ। दूसरे जगह की तो पता नहीं, हम अपने यहाँ तकरार होने नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जो स्वेच्छा से दे देता है। स्वेच्छा से दे दें या थोड़ा बहुत हो भी जाता है कि जो सक्षम रहता है उनसे मांगा जाता है। हाँ, हाँ। नहीं देने लागे तो भाई हम लोग बोल दिया जाता है ठीक है, काम शुरू करो, हाँ। किसी को परेशान नहीं करना। अच्छा, सोनू जी ये बताइए कि ये घाट बगल में मैं देख रहा हूँ पक्का है, वहाँ शौचालय है, वहाँ जलाने की इलेक्ट्रिक वाला भी व्यवस्था है, बैठने का शेड भी है, लाश जलाने का भी शेड है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इधर देख लीजिए, केवल मिट्टी दिख रहा है, और इधर जो है बांस से घेरा गया है, और व्यवस्था नाम की चीज़, एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के बगल में थोड़ा सा एक करकट डाला गया है जो बरसात के दिन में जलाने का काम आता है। तो आप बताइए कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत तो बरसात यहाँ के पे दिन में बहुत कैसे है। मैनेज करते हैं? बरसात के दिन में क्या मैनेज किया जाए, वही आप जो एक महाकाल का मंदिर देखे वही है, हाँ हाँ। एक व्यवस्था के नाम पे। और लोगों एक को बैठने के रोज जी, कितने लोग आ जाते होंगे? रोज करीब 2000 लोग आ जाते हैं, 2000 2500 हैं डेली। डेली। आप 15 12 16 ऐसे मान लीजिए, ऐसे ही अच्छा, आते हैं लोग। सबसे ज्यादा लाश कब आती है, किस सीजन में? सबसे ज्यादा लाश आपका ठंडी के सीजन में आती ठंडी है। में आती है। जी, अच्छा अच्छा, और बरसात में? बरसात में भी आती है, लेकिन हाँ। बरसात में बहुत समस्या होता है। अच्छा, लोग तो कुछ कैसे लोग जलाते व्यवस्था हैं? देखकर नहीं आ कैसे पाते। जलाते हैं आप? जाते वही एक टीन सेट पड़ा हुआ है, उसी में किसी तरह व्यवस्था किया जाता है। अच्छा अच्छा, जी, बहुत दुर्गति होती है। बहुत दुर्गति भाई होती है, देखिए, बहुत अगर परेशानी 5-6 होती है। लाशें आ जाएं तो कैसे मैनेज करेंगे? अब उसी में पारी पारा हम लोग जलाया जाता है, कुछ लोग डेड बॉडी को रोक दिया जाता है, कुछ को जलाया जाता है। जब वो जलकर जाए तो फिर दूसरे का नंबर लगाया जाता जैसे है। बैठने की व्यवस्था क्या है? बैठने की कोई व्यवस्था कोई नहीं व्यवस्था नहीं है, है। कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। तो सोनू जी आप बतावें कि नगर पालिका और प्रशासन क्या? पैसा पास हुआ था, अच्छा अच्छा मनोज सिन्हा जी कराए थे, 4 करोड़ 2 करोड़ उस पे 2 करोड़ इस पे। अच्छा अच्छा, सोनू जी ये क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जब सिन्हा जी का कार्यकाल था 14 से 19। 14 से 19 है, हाँ, हाँ। उसी बीच में हमने अपने कुछ लोगों को लेकर, अभी तो कश्मीर के ऊपर राज्यपाल हैं। जी अभी हैं, हाँ, हाँ। फिलहाल में वह गाजीपुर के सांसद थे वो। हाँ हाँ तो जब हम गए थे वहाँ पे, तो हम कुछ लोगों को लेकर गए थे, तो वहाँ पे हमने अप्लाई किया था। जी। तो उसी समय हाँ हाँ हम कहेंगे कि सिन्हा जी ने उस समय पास कर दिया था। सिन्हा जी ने 4 करोड़ कुछ 40 लाख के करीब दिया था, ये दोनों घाटों के दोनों घाट के लिए, शहर का दोनों घाट के लिए। हाँ हाँ लेकिन उसी बीच उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और एक घाट को जो पहले से बना हुआ था और सुंदर था, उसको और बना दिया गया और अच्छा। सुंदर कर दिया गया। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ जैसे एक सौतेले बेटे की तरह व्यवहार होता है, हाँ हाँ, वैसे हमारे घाट मतलब पे किया शेड गया। भी था तो उसको तोड़ दिया गया। एक सेट था, करीब उसमें 200-250 लोग बरसात के दिन में बैठ जाते थे। हाँ। तो घाट बनाने के नाम पे उसको भी तोड़ दिया गया अच्छा अच्छा, कि हम आपका घाट बनाएंगे, इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे मतलब जलाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। हाँ हाँ तो हमने तोड़वा दिया भाई, हमें भी था ना कि अब बन जाएगा तो हमको अच्छा होगा।
हाँ हाँ तो उसको तोड़वा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करते रह गए, हम लोग जाते रह गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अभी तक कोई नहीं सुना। अभी तक कोई बाद नहीं में सुना। आपने उस संसद जी के लोगों से कहा भी था क्या? ये बिल्कुल कहा था हमने, हाँ, हाँ। 2-3 बार गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुआ तो हम भी थक हार कर तो बैठ गए। यहाँ पे बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल जी और उनके पति जो विनोद अग्रवाल जी थे, एक बार हो रहे हैं, दूसरी बार सरिता अग्रवाल बनी है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या कहें, अभी तो कभी आए आप लोगों थे। ने कहा? जी बिल्कुल कहे, अभी आए थे चुनाव के पीरियड में, हाँ, हाँ। आए थे तो उन्होंने पूरा व्यवस्था देखा भी। हाँ अब भाई हम लोगों ने जो करना था हम लोगों ने बोल ही दिया उनको, हाँ। अप्लाई भी कर दिया। अब देखिए उनके ऊपर है, बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं। क्या क्या मांग है आपकी? मांग है हमारे यहाँ जैसे बैठने उठने का व्यवस्था कर दें, जल की व्यवस्था कर दें, हाँ शौच जलाने की व्यवस्था कर दें, और एक शौचालय। शौचालय, जैसे बाढ़ जी। का पानी आता है तो पानी तो ऊपर चला जाता है। पानी, जी बिल्कुल पानी ऊपर चला जाता है। आप हाँ। लोगों ने आगे लकड़ी की दुकान देखा होगा, हाँ हाँ पानी वहाँ तक चली जाती है, यानी रोड तक चली जाती है। और हमको 100 जो है डेड बॉडी हम लोग को सड़क पे जलानी सड़क पे पड़ती जलाना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये हाल है यहाँ की नगर पालिका और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का कि लाशों को जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है और तमाम तरह की योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं, पैसे उधर जाते हैं। जैसा सोनू जी ने बताया कि सांसद मनोज सिन्हा जी थे, पैसा भी 4 करोड़ कुछ रुपए पास हुए थे, लेकिन वो पैसे जो है एक घाट को, यानी जो श्मशान घाट जो अति प्राचीन जिसको कहते हैं, उसको बना करके शेष इनका जब काम चालू हुआ तो शेड भी बनाया तोड़ करके छोड़ दिया गया। और कहाँ गए वे ठेकेदार, कहाँ गया वो पैसा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये तो एक तरह से है सौतेला व्यवहार कि यहाँ पे सोनू जी अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्द होता है, इसलिए लोग देखिए धूप में अगर खड़े हो, बारिश होने लगे तो छुपने की जगह नहीं है, हाँ। तो भाई कष्ट तो होगा ही। होगा ही होगा। और लोग हमें बोल कर जाते हैं कि आप घाट के मालिक हैं, आप लोग क्या करते हैं। तो 30 रुपए में अपना- करेंगे क्या? क्या करेंगे हम उसमें, हम लोग का करीब 150 का परिवार है, हाँ, हाँ। उसमें अपना परिवार चलाएंगे या हम घाट बनवाएं। तो परिवार भी टर्न वाइज चलता है, लेता है इसको? जी बिल्कुल, हम लोग 7 लोग हैं, 3 हमारे बड़े पापा चाचा जी हैं, हाँ, हाँ। और 4 बुआ हैं, वो भी उनका भी है उनका 6 भी दिन। शेयर है इसमें। जी तो सोनू जी ये बताइए, यहाँ पे लाशें गाजीपुर के अलावा और भी कहीं से आती हैं? जी बिल्कुल, कहाँ से अपने बगल के जनपद से, जैसे आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, हाँ हाँ चिड़ैया कोट, कासमाबाद, ये बहादुरगंज, इधर बलिया मान लीजिए इधर का, और उस पार जैसे सोवल हो गया, और युवराजपुर हो गया, इधर का सब आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मतलब आधा दर्जन जो है पड़ोसी जनपदों से लोग हाँ, आते हैं। जी बिल्कुल। तो आ उनको जाते तो हैं। और वो लगता होगा कि यहाँ भी व्यवस्था नाम की कुछ चीज नहीं है। आते हैं तो हमारे यहाँ जो भाई पद पे हैं अधिकारी लोग उनको बोल कर जाते हैं अच्छा कि हमारे यहाँ के तो जो नेता हैं वो मऊ में आकर देख लीजिए, हाँ। आजमगढ़ में आकर देख लीजिए, लोकल घाट बनवा दे रहे हैं। आप लोग का तो इतना बड़ा घाट है, आप लोग के यहाँ का मंत्री क्या कर रहे हैं, आप लोग के यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। तो भाई हम लोग क्या जवाब दें। सही बात है। हाँ, क्या जवाब दें उनको कि हम भाई वो हमारे हाथ में है कि हम बनवा देंगे। हाँ नहीं आपके जी तो जैसे ये आप बताइए कि जो ये बातें कह रहे हैं सोनू जी, इस पर यहाँ का स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और शासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए, जरूर ये तो लेना आपका चाहिए। पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं? नहीं नहीं, तो ये आम public का जनता है, का, आम जनता का हाँ, जैसा इसीलिए नाम है। ये घाट का नाम है जनता घाट, अच्छा कि अच्छा जनता की सेवा हो, हाँ। इसलिए। लेकिन साथियों अभी सोनू जी ने जो यहाँ के घाट के संरक्षक हैं, देखभाल करते हैं, इनका जो जेन्युइन मांग है कि यहाँ पे कम से कम जल की व्यवस्था, यहाँ पे जो है शौचालय की व्यवस्था, और यहाँ पे बैठने के लिए जो आते हैं लोग लाश के साथ, उनके बैठने की व्यवस्था, सेट की व्यवस्था हो। और ये नदी का किनारा है, ज़मीन को और कम से कम 3 फीट ऊंचा कर दिया जाए। इसके अलावा आप जो है लाशों को बरसात के दिनों में जलाने के लिए उसकी भी टीन सेट की व्यवस्था, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल। तो व्यवस्था मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे बहुत कम लोग यूज करते हैं, हाँ। कि यहाँ की मान्यता है कि हम लोग लकड़ी पे ही जलाएंगे। अच्छा सोनू जी, जी। एक लाश को जलाने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लकड़ी लगती है? जी अगर मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 5 मन तो लगेगा ही। 5 मन। डेड बॉडी जैसा, अगर डेड बॉडी हैवी हुआ, ज़्यादा वजन हुआ तो हाँ। उसके लिए थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 7 मन, अच्छा 6 मन कर दिया जाता है अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन 5 मन तो आप मान लीजिए 5 मन लगना ही लगना ही है। लगना है। जी तो हम देखिए अभी एक लाश आई हुई है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया से? बलिया के कहाँ से भीमपुरा नंबर 1 हैं? भीमपुरा नंबर 1। अच्छा धनपुरा नंबर 1। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना घंटा लगा है आने में यहाँ पे? नहीं, घर तो हमारा वहाँ पड़ता है, हम तो यहाँ रिश्ते में आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पड़ता है महारे चट्टी, ये लाश कहाँ से आई है? ये झंगा से है।
ये जल रही है। अच्छा अच्छा, कहाँ से जंगा कहाँ पड़ता है? यहाँ भवानीपुर के पास पड़ता अच्छा है। अच्छा, मर्दा थाना से। अच्छा अच्छा। तो साथियों आप देख रहे हैं ये गंगा घाट गाजीपुर है और ये जनता श्मशान घाट जिसको बोलते हैं, ये जो है रेलवे का पुल है जिसको ताड़ी घाट का रेलवे पुल बोलते हैं। ये मऊ को जाएगा सीधे, और उधर जो है सड़क मार्ग है जो पहले से बना हुआ है। और देखिए इधर लाश जो है मतलब अंतिम अवस्था में है। घाट पे लोग खड़े हैं और देखिए पानी दे रहे हैं। और सोनू जी, जैसा कि ये मुक्ति धाम बोला जाता है जी, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो क्या जो लाश होती है उसको मुक्ति मिल जाती है? मान्यता तो वही है हाँ हाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ में है, हाँ हाँ उस अकॉर्डिंग हम लोग काम तो कर देते हैं। जी जी। अब ऊपर वाला जाने क्या होता है। ये संसारिक जो कर्म है, जो कर्म है वो हम लोग मुक्ति कर का दिया मतलब जाता है। छुटकारा हो जाना। जी बिल्कुल, जीव का इस संसार से छुटकारा हो जाना, ये आत्मा तो मरती नहीं है, ये अंतिम रास्ता है। अंतिम रास्ता। अंतिम रास्ता, यहाँ से फिर लौट कर जाना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, मिट्टी और मिट्टी में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। पांच तत्व जो होते हैं ना, 5 तत्व, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। साथियों ये जो धुआं उड़ रहा है, और इसको जो है जायसी ने कहा है कि नदी किनारे धुआं उड़त है, मौका जानू हो, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। और लोग गाते हैं कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, इस तरह से निर्गुण लोग गाते हैं। और कुछ भी ना उसके साथ जाता है, लोग ऐसा गाते हैं क्या जाते हैं? गाते हैं। कैसा एक गाते हैं? आदमी है, वो तो मैं नहीं गा पाऊंगा, कुछ गाते हैं? लेकिन गाते हैं। अच्छा, एक अच्छा। आदमी है गाने वाला, गाते हैं। का लड़का है। हाँ हाँ। और इस अंतिम यात्रा जिसको कहते हैं अंतिम यात्रा, बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो डीजे वजे भी, आजकल तो नया फैशन निकल गया, डीजे वजे भी उसी का इजहार। बांध कर आते हैं, तो यही गाना बजता है, भौरवा के तोरा संजाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। मतलब ये एहसास होता है कि डेड बॉडी आ रही है। हाँ, इस हाँ। गाने से एहसास हो जाता है कि हाँ, डेड बॉडी आ रही है, हाँ और अब इनके साथ कोई जाने वाला है नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये भौरा अकेले ही आया था, अकेले ही अकेले ही इनको जाएगा। जाएगा। और कहते हैं सोनू जी कि ये अंतिम सत्य होता है। जी बिल्कुल, यही तो एक सत्य है। बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य है, देखिए इसके पहले जिंदगी में किसी को एहसास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। इट में भी बिल्कुल देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं? एहसास नहीं होता है। आप हाँ। घर चले जाएंगे, यहाँ पे हैं तो आपको एहसास हो रहा है। हाँ। मसान घाट पे आ गए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यही हाँ, हाँ। सत्य है। हाँ, हाँ। हम जिंदगी में लाख झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपका अवस्था होना ही है। होना ही होना है। जी, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, है ना। जी सिकंदर ने कहा था साथियों कि जब मैं मर जाऊंगा, सिकंदर ऐसा महान व्यक्ति था, विश्व विजयी बनने चला था, उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना। उसने बहुत कुछ, अंत में उसने हमारे साथ कुछ भी, में देश में, मेरे देश में उसको दफनाया गया था। उसने भी कहा था, तो यही अंतिम सत्य है जी बिल्कुल, कि न कुछ लेके आए थे न कुछ लेकर जाएंगे। खाली आता है तो खाली ही हाथ चले जाना है। अच्छा अच्छा जी, तो मनुष्य को इस तरह से अपने जीवन में ये संदेश लेके जाना चाहिए इस घाट से, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमको भी जो स्वार्थ की चीजें, संसार की मोह माया की चीजें, उसको छोड़ करके। मोह माया आदमी जीवन भर हाय हाय करते रहता अच्छा, है, ये धन सोनू है जी, धन जब है। आदमी जाता है तो छोड़ के क्या जाता है? छोड़कर कुछ नहीं जाएंगे, बस वही लकड़ी बच गई, वही छोड़कर जाएंगे। नहीं, लकड़ी ही नहीं छोड़ते हैं, अब अच्छाई और बुराई छूट जाती है उनकी। जी बिल्कुल, नेकी और बदी छूट जाती हाँ, है यहाँ नेकी और पर। बदी अगर छूट जो हम जाती है। अच्छाई किए हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, कहते हैं बड़ा अच्छा अगर आदमी बुराई अगर करके जाएंगे हाँ। तो लोग जिंदगी भर जब तक ध्यान पर तो रहेगा यही तो चीजें गालियाँ छोड़ के देते दूर से हैं। जाते यही हैं। लोग छोड़ के और दो कुछ जाते नहीं छोड़ के हैं, और जाता कुछ है। नहीं छोड़ के जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आदमी को अपना अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार और एक करना दूसरे से जो है मित्रता का व्यवहार करना बिल्कुल। चाहिए। इधर मैं देखता हूँ, ये सोनू जी ये क्या है? आइए मजदूरों लोग के बैठने के लिए है। आइए। ये जैसे धूप ज्यादा पड़ने लगती है तो हम लोगों ने ऐसे ही काम चलाओ व्यवस्था कर दिया कि लोग जैसे धूप में ना खड़े रहें, हाँ, आकर इसमें बैठ जाएं। साथियों देख रहे हैं, हट जाओ बेटा, हट जाओ। देख रहे हैं कि ये जो है घाट पर इनके कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था है, और कुछ जो लाश जलाने वाले लोग भी होते हैं, जब धूप बर्दाश्त नहीं होती है। पुरानी चदरा जो है लगा करके बेचारे जो है इस व्यवस्था में लोगों को सुविधा दे रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना। देखिए कैसे देते होंगे, कैसे एडजस्ट करते होंगे, आप महसूस कर सकते हैं। ऊपर का दिखा दीजिए, नीचे का दिखा दीजिए। और अगर यहाँ नगर पालिका और प्रशासन का, शासन का ध्यान होता, अगर एक आंख से भी देखे होते तो इनका दिन जो है लौट जाता और यहाँ पे कुछ व्यवस्था और होती। मैं अपने नगर पालिका और शासन से हाँ ये निवेदन करूंगा कि हाँ। कृपया जनता घाट पे ध्यान दें। हाँ हाँ
ये हाथ जोड़कर निवेदन है अपने नगर पालिका और शासन से हाँ। कि कृपया जनता घाट पे जरूर ध्यान दें। ये लोग भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं जी, और जी, जनता सुखी नहीं रहेगी और जनता को सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर क्या कहेगी। और सरकार का नाम भी है हाँ हाँ, जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी, पार्टी। ये घाट भी है जनता, हाँ, तो एक कम से कम इसके लिए तो ध्यान दें। जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोग बोलते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन को बोलते हैं कि कैसे यहाँ के लोग हैं, जी दूसरे जिले के आते हैं ना, जी तो बोलते हैं ना कि ये लोग कैसे हैं कि यहाँ की व्यवस्था नहीं है, गाजी बलिया का, जौनपुर का, आजमगढ़ का ऐसा है, तो रोज वैसा है। बोल कर जाते हैं, बोल के जाते हैं। लेकिन भाई हम लोग क्या कर सकते क्या कर हैं, सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं ना, अब सुनना ना सुनना उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है, जी लेकिन कम से कम इसको नगर पालिका को ध्यान में रखना चाहिए। ये नगर पालिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे कई जनपदों के लोग रोज आते हैं। जी साथियों, ये है जय घोष यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गाजीपुर के जनता श्मशान घाट पर, मुक्ति का जो मार्ग है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें।